नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और स्वागत है। अंग्रेजी मेरी कैसी लगी? आई होप कि आपको अंग्रेजी अच्छी लगती होगी। मेरी अच्छी लगती होगी, मेरी अंग्रेजी अच्छी लगी। धन्यवाद। चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। हाँ, हमने एटम और मॉलिक्यूल समझा था। तो एटम और मॉलिक्यूल सर, अगर हम देखें तो हमने कुछ इसका ये एग्जाम्पल दिया था कि इसको निकाल देंगे, इसका बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, उसको देखेंगे जूम करके तो वहाँ पे हमको शायद कहीं एटम दिखे, है ना। और हमको अगर एटम दिख रहा है उसी का सेम, अगर एटम को सेम चीज़ का सेम ही एटम है, जैसे हाइड्रोजन है या फिर कार्बन का, इसके जब सेम मॉलिक्यूल दो मिलेंगे तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। अब सर कंपाउंड क्या होता है? यहाँ पर अगर हम लिखें मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जो होता है that should be same element, that should be same element, सेम एटम मान लीजिए, सेम एटम कहिए, हाँ। और सेम एलिमेंट से मिलके या फिर सेम एटम से मिलके जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, तो जैसे कि H2, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। Cl2, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। आ रहा है। हाँ, हाँ, तो हमने कहा था कि इसमें अगर निकाल देंगे एटम तो ये कार्बन 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 कार्बन, मतलब मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो बनी होती हैं कार्बन की। तो यहाँ पे कई सारे उसके एटम लगे होंगे, तो वो एटम मिलकर, हमने कहा कि कई सारे एटम जो होते हैं मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, तो ये मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना होगा, कंपाउंड से उसके बाद में ये पूरी प्लास्टिक बनी होगी, है ना। तो वैसे ही हमारे पास ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। फील तो आ रहा होगा, फील आ रहा, झूठ नहीं बोलने का भैया, फील आना चाहिए। तो ऐसे अगर कंपाउंड को देखें, कंपाउंड ये क्या है? इट कैन बी डिफरेंट एटम, शुड बी डिफरेंट एटम, कर लीजिए, है ना। डिफरेंट एटम का होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा CO2 हो गया, क्या हो गया? CO2 हो गया, CO2 एंड H2SO4 हो गया, एंड ग्लूकोज हो गया। तो समझाने को तो हमने समझा दी, क्या एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड। फील आया कि नहीं एकदम बताइए। हमने कहा इसका एकदम छोटा सा पार्ट आ रहा है, इसका एकदम छोटा सा एक पार्टिकल इसे निकाल दिए, निकाल के हम लोग यहाँ पे रख दिए, रख दिए, रखे हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। इसको चलिए हम जूम कर लेते हैं, ये जूम कर रहे हैं, 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 इसको इतना जूम कर लीजिए तो अब कुछ दिखा, तो इसको आप मान लीजिए एटम है। और सेम एटम को इसको हम लोग अगर कॉपी कर लें, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है सर, नहीं तो मैं इसको कॉपी करके दिखाता, यूँ दबाता, ये कॉपी समझ लीजिए कि ये इसको उठा के यहाँ पे रख दिए। आप देखिए, नहीं हम दिखाते हैं, यहाँ पे कॉपी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी हो चुका है। अब ये हमारा था एटम, ये हमारा एटम, दोनों को हमने मिला दिया मॉलिक्यूल, खिलाया, यहाँ पे हमने निकाल के इसको रखा और इसी का सेम एक कॉपी और यहीं से निकाल कर रख दिया, इन दोनों को हमने कहा मॉलिक्यूल। अब यही दोनों, अगर ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक समझ लीजिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसमें खैर होगा नहीं, तो हाँ मतलब कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल होगा, कोई मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक्स मॉलिक्यूल है। अब इन तीनों को अगर मिला के हम लोग कहें तो ये हो जाता है हमारा कंपाउंड। सर और आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, तो हमने आपको फील कराया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है।
आ तो गया होगा, फील तो आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।